चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है। तो जैसे कि हम लैंड की बात करते हैं, ज़मीन, तो कहीं पर बर्फ़ जमी हुई है, तो कहीं पर डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत ही रेत है, कहीं पर दलदल है, तो कहीं पर फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर प्लेन ज़मीन है, तो कहीं पर पहाड़ है ना। तो ये सब है हमारा क्या, लैंड। और ये वेरिएशन जो है, इतने वेरिएशंस हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी और क्लाइमेट के ऊपर। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं लैंड के बारे में। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ 30% लैंड है हमारे पास, बाकी 70% क्या होगा अगर 30% लैंड है तो पानी, क्या होगा, वाटर। तो 30% लैंड किससे कवर्ड, 30% जो एरिया है अर्थ का वो है लैंड के अंडर में। ठीक है। लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब लैंड का यूज हम किस किस के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम रह रहे हैं तो हमको खाना भी चाहिए, और खाना के लिए क्या, खाना उगाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए ज़मीन। ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया। माइनिंग, कुछ भी जो ओर्स वगैरह निकाल रहे हैं, कोल वगैरह निकाल रहे हैं ना, जो हमारे दरवाजे लगे हुए हैं लोहे के, बेंचेस वगैरह हैं, ये सब कैसे आ रही हैं, ये हम ओर की जो माइनिंग कर रहे हैं उससे आ रही हैं। फिर बिल्डिंग हाउस, जो हाँ हम रह रहे हैं, हमें छत चाहिए, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही हमें क्या चाहिए, छत चाहिए, अपने ऊपर सर के ऊपर क्या चाहिए, छत चाहिए। तो वो भी कहाँ बनेगा, ज़मीन पर ही बनेगा। ठीक है। और रोड्स, जो हमारी रोड्स बनी हुई हैं, और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सब कहाँ बनेंगे, इंडस्ट्रीज़ में। तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ हमारी किस लिए यूज़ होती है, लैंड यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है। अब लैंड का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या होता है, प्राइवेट लैंड मतलब होता है जो एक इंडिविजुअल का होता है, इंडिविजुअल मतलब जो एक पर्सन का होता है ना, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब हम बोलते हैं ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी, तो मतलब क्या है, वो सिर्फ उसकी है, किसी और की नहीं है। और कम्युनिटी एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का, जैसे एक कॉलोनी है, बीच में क्या है, पार्क है, तो वो क्या होगा, कम्युनिटी पार्क होगा। मतलब उस कॉलोनी के लोग वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ के बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। ठीक है। एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का क्या हो जाता है, वो लैंड हो जाता है। अब वो यूज़ करें कैसे, खेलने कूदने के लिए यूज़ करें, या हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए यूज़ करें, क्या बोलेंगे, मेडिकल हर्ब्स के लिए यूज़ करें, या फिर कुछ भी जो उनका यूज़ है ना, सब्ज़ी वगैरह लगाने का, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने का, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है। डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, पर क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड का डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए कुछ एरिया लगेगा खाना उगाने के लिए, पर जैसे ही वो 100 हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया लगेगा खाना उगाने के लिए, है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड चाहिए, फिर जहाँ वो रहेंगे 100 लोग उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो ऐसे हमारे लैंड का यूज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट एरिया काटा जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया को ही काट करके तो क्या बनाएंगे, या तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाएंगे या रहने के लिए घर बनाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, पेड़ों की कमी आ रही है, और ये बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे ही पेड़ पौधे काट देते हैं उससे क्या क्या होता है, एक लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंडस्लाइड्स आती हैं, सॉइल आता है, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। और जो हम ये बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, हाउस वगैरह बना रहे हैं, इसकी वजह से भी हो रहा है। माइनिंग वगैरह जो कर रहे हैं, इन सब की वजह से लैंडस्लाइड्स और सॉइल इरोजन्स आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको कंजर्व कैसे करेंगे, कैसे हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने लैंड को, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, सबसे पहले क्या कर दो, एफॉरेस्टेशन कर दो। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि पेड़ लगा दो, बहुत सारे क्या लगा दो, पेड़ ग्रो कर दो। तो क्या हो जाएगा, हवा चलेगी तो अपना लैंड सेफ रहेगा, एफॉरेस्टेशन से लैंड सेफ रहेगा, है ना, अपने साथ धूल वगैरह उड़ा के नहीं ले जाएगा। फिर लैंड लैंड को क्या कर दो, रिक्लेमिनेशन कर दो।
लैंड रिक्लेमेशन मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर ऐसे जमा दो कि लैंड अपना क्या रहे, अपने यूज में रहे, ठीक है, समझ रहे हैं। और रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, और क्या करो, हमेशा चेक करो कि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़, पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ज़मीन बंजर बनती है और डेजर्ट बन जाती है, मतलब वो हमारे किसी भी यूज़ की नहीं रह जाती है, ठीक है, उसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। और चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है जब गाय बैल चरती हैं तो वो उस टाइम पे ध्यान रखें कि वो ज़्यादा ना चर रहे, है ना, अगर ज़्यादा चर जाएगी तो वो फसल मतलब पूरा पेड़ ख़त्म हो जाएगा और जो हवा है वो डायरेक्ट ज़मीन पर लगेगी और उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, पानी में मिट्टी बह सकती है जब बरसात होगी तो, है ना। जो पेड़ होता है वो होल्ड करके रखता है, छोटा सा जो पौधा होता है वो पूरी सॉइल को होल्ड करके चलता है, ठीक है। अब सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं, इतनी देर से सॉइल सॉइल कर रहे हैं तो सॉइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, मतलब जो थिन लेयर होती है, जो पतली सी परत है जिसमें छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। कितने छोटे छोटे, एक ग्रेन टाइप के, जैसे गेहूं का दाना है, गेहूं से भी दाना, छोटा दाना है, राई का दाना है, इन सब के दाने के बराबर जो ऊपर परत जमी हुई है उसी को हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। तो सॉइल किस किस से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे देखी जाएगी, फर्टिलिटी सॉइल की देखी जाती है किससे, ऑर्गेनिक मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का कॉम्पोजिशन की अगर अच्छा हो तो वो क्या होती है, सॉइल फर्टाइल होती है। अगर उसमें कॉम्पोजिशन थोड़ा कम है ऑर्गेनिक मैटर का और मिनरल्स का तो वो लेस फर्टाइल कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। पहले पेरेंट रॉक से, सॉइल कैसी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, येलो येलो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, पेरेंट रॉक से, मतलब वो किस पत्थर से बनी है। तो डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, उसका पेरेंट रॉक डिसाइड करता है, ठीक है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है जो हमारी पत्तियां जो झड़ जाती हैं पेड़ों की सूख करके, है ना, और जो पेड़ मर जाते हैं तो वो क्या होता है, जो वो पेड़ मिट्टी में दब जाता है तो वो जो गलता है क्या होता है और क्या बना देता है, खाद बन जाती है, और क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है, उसी को ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और रेन फ्लुएंस क्या करता है, ये ह्यूमस को कंट्रोल करता है। अगर अच्छा टेम्परेचर रहेगा, थोड़ा मौसम क्या, थोड़ा गर्म मौसम रहेगा, फिर ठंड पड़ेगी, फिर गर्म, तो उससे ह्यूमस फॉर्मेशन अच्छा होता है, ठीक है। रिलीफ, रिलीफ हो गया, फिर टाइम हो गया। टाइम क्या देखता है अपना, कि कितना मोटी लेयर बनेगी, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा सॉइल बनेगी, है ना। और फ्लोरा एंड ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी क्या करते हैं, ह्यूमस को कंट्रोल करते हैं। फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, अफेक्ट द ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, आती रहेगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।